हेलो गाइस, आज हम मेयर ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इस थ्योरी के ऊपर हम अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए ये हम देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट द अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी of a 2 meter wide square footing at a depth of 3 meter below ground level. The load acts on the footing is inclined following data is given. Means आपके पास एक स्क्वायर फुटिंग है जिसका जिसकी विड्थ हमें 2 मीटर दी हुई है। अब विड्थ ज़ाहिरी बात है, अगर 2 मीटर है स्क्वायर फुटिंग है तो हमारे पास लेंथ भी 2 मीटर ही होगी। एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर मीन्स के डेप्थ ऑफ फाउंडेशन द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड द बेस ऑफ द फुटिंग इज गिवन एज 3 मीटर। हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 3 मीटर गिवन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द लोड एक्ट्स ऑन फुटिंग इज इंक्लाइन फॉलोइंग डाटा इज गिवन। मीन्स हमारे पास जो लोड है वो इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइन लोड के केस में हमने पढ़ा था जैसे पिछली वीडियो में भी कि हमारे पास टू टाइप के इक्वेशंस हैं जिसमें एक इंक्लाइंड होता है, एक नॉन इंक्लाइंड होता है। तो इंक्लाइन में इंक्लिनेशन फैक्टर भी इंक्लूडेड होगा। अब देखते हैं हमारे पास लिखा है फॉलोइंग डाटा इज गिवन। गिवन हमारे पास ये सॉइल टाइप क्लेई सैंड, ठीक है, हमारे पास ये टाइप ऑफ द सैंड है क्लेई सैंड। सेकंड थिंग हमारे पास कोहेजन है वो कितनी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये सारा डाटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें कितना बताया इसने, फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको वन बाय वन अब यहाँ पे फर्दर सिर्फ न्यूमेरिकल वाइज डिस्कस करेंगे। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कितना है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास याद रखिएगा गैमा की हमारे पास यूनिट होती है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल की यूनिट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। सेकंड थिंग देख सकते हैं वही चीज़ जो ऊपर है 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग है एंड बॉटम ऑफ फुटिंग एट 3 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 3 मीटर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3 हमारे पास, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लोड जो है 350 किलो न्यूटन। मीन्स जो हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा है, हमारे पास जो फाउंडेशन के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास 350 किलो न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 किलो न्यूटन है। तो ये गाइस पूरा डाटा हमें एक क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए हम इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहला स्टेप आप याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम टर्जाकी या मेयर ऑफ या कोई भी बेयरिंग कैपेसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका पहला स्टेप हमारे पास डायग्राम ऑफ द फुटिंग होता है। मींस जो भी हमारे पास डाटा है हम उससे डायग्राम ऑफ द फाउंडेशन ड्रा करते हैं और उसके बाद हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक फाउंडेशन की डायग्राम है। 2 मीटर इसकी विड्थ है, 3 मीटर इसकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, गैमा हमने शो कर दिया 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी इज कोहेजन 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइस सेकंड स्टेप हमारे पास ये कि हम बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह से कि जैसे आप देख सकते हैं एट फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है। उसके अकॉर्डिंगली आपने मेयर ऑफ का एक टेबल है उससे आपने देखना है कि हमारे पास एन सी एन क्यू एन एन गैमा की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। सो उसी टेबल से मैंने देख के कि फाइव इक्वल 25 डिग्री हमने एन सी इक्वल 20.7, एन क्यू इक्वल टू 10.7 एंड एन गामा इक्वल टू 6.8 की वैल्यूज राइट कर दी हैं। तो ये सिंपली आपके पास मेयर ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स की वैल्यू है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर केपी को फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है वो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसकी इक्वेशन होती है 1 प्लस साइन फाइव ओवर 1 माइनस साइन फाइव। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए अपने केपी फाइंड आउट करना है। और इसको हमने क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्वेश्चंस हैं शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर्स एंड इंक्लिनेशन फैक्टर्स की, उसके लिए हमारे पास केपी की वैल्यू होना लाजमी है। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन में फाइव की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। देख सकते हैं 1 प्लस साइन 25 डिग्री ओवर 1 माइनस साइन 25 डिग्री, 1 प्लस 0.436 ओवर 1 माइनस 0.436। इस सारे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास केपी की वैल्यू आ गई 2.54। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। इसको आपने एज इट इज लिख देना है और आगे फर्दर क्वेश्चन में यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, मेयर ऑफ टेबल है। इसमें हमारे पास फाई, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर है। तो आप देख लें कि एनी फाई यानी कि हमारे पास कोई भी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, एस सी, डी सी एंड आई सी एंड आई क्यू। ये हमारे पास बेसिकली जो एस सी फैक्टर्स हैं और डी सी फैक्टर है उनके लिए गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं आपके फाइव इक्वल टू 0 डिग्री पर
ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो काइंडली अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको विजिट ज़रूर कीजिए। ये 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 डिग्री है, उसके ऊपर हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ रही हैं। तो अब हम इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करते हुए अपनी शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो फोर्थ स्टेप शेप फैक्टर्स फाइंड आउट करने का स्टेप है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा एस सी इज इक्वल टू 1 + 0.2 के पी इंटू बी ओवर एल। अब ये हमारे पास इक्वेशन है जो टेबल से आई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि के पी जो है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर है और बी ओवर एल जो है लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ है। अब स्क्वायर फुटिंग के केस में ये सेम होती है, चूंकि विड्थ और लेंथ तो 2/2 यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है एस सी इज इक्वल टू 1 + 0.2 के पी की वैल्यू 2.54 जो अभी हमने फाइंड आउट की है, और रेशियो टू विड्थ विड्थ टू लेंथ रेशियो 2/2 1 हो जाएगा। सिंपली आपने इन दोनों को ऐड किया, 0.2 इंटू 2.54 1 + 0.508 एस सी इज इक्वल टू 1.508 आपके पास शेप फैक्टर की वैल्यू आ गई एस सी की। ना हमारे पास जो सेकंड दो शेप फैक्टर हैं उसकी किस तरीके से फाइंड करेंगे, एस क्यू इज इक्वल टू एस गैमा 1 + 0.1। अब यहाँ पे 0.1 है, ऊपर इक्वेशन में 0.2 था, तो सिंपल 0.1 इंटू के पी इंटू बी ओवर एल। उसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट की, के पी की और विड्थ की और लेंथ की, और आपके पास एस क्यू एन एस गैमा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये कि एस क्यू एन एस गैमा दोनों इक्वल हैं, दोनों की एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू आएगी, मतलब दोनों इक्वल वैल्यूज होंगी। एस सी की वैल्यू डिफरेंट है और एस क्यू एन एस गैमा की इक्वेशन सेम है, तो उनकी वैल्यू भी सेम है। नेक्स्ट हम 5 स्टेप की जब मूव करते हैं, वो हमारे पास डेप्थ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का है। मेयरऑफ ने शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर, 3 टाइप के फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो तीनों को हमने बारी बारी अलग अलग फाइंड आउट करना है। डेप्थ फैक्टर्स आप देखते हैं हमारे पास लिखा है हमने डी सी इज इक्वल टू 1 + 0.2 स्क्वायर रूट के पी। अब डेप्थ फैक्टर के लिए जो के पी है उसको हमने स्क्वायर रूट में यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ के पी इंटू रेशियो ऑफ डी बाई बी, डेप्थ टू विड्थ रेशियो। अब यहाँ पे चूंकि डेप्थ फैक्टर है इसलिए हम डेप्थ फैक्टर में डेप्थ टू विड्थ रेशियो यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें आपने अगेन वैल्यूज पुट करके आपने डीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। डीसी हमारे पास क्या है कि हमारे पास डीसी डेप्थ फैक्टर है और डी क्यू एंड डी गैमा हमारे पास बाकी फैक्टर्स हैं। तो 1 + 0.2 स्क्वायर रूट के पी 2.54 इंटू 3/2, 3/2 डेप्थ हमारे पास, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 3, विड्थ 2, तो 1.5, और पूरा सॉल्व किया हमने, इस तरह 1.48 आ गया हमारे पास डेप्थ फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं डी क्यू और डी गैमा। अब डी क्यू और डी गैमा की भी एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, 1 + 0.1 स्क्वायर रूट के पी इंटू डेप्थ टू विड्थ रेशियो। तो 1 + 0.1 के पी की जगह, स्क्वायर रूट के पी की जगह वैल्यू पुट की, 3/2 हमारे पास रेशियो आ गई। उस सब प्रोसेस को सॉल्व करके हमारे पास फाइनल वैल्यू 1 + 1.238 आ गई। अब इस चूंकि हमारे पास फैक्टर्स हैं तो इनकी कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो हमने फाइंड आउट करना है वो है इंक्लिनेशन फैक्टर्स। ये हमारे पास लास्ट फैक्टर्स हैं, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर। इसमें जो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने थीटा फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ लोड, यानी कि जो लोड आपके पास फाउंडेशन में अप्लाई हो रहा है, आपके पास वो इंक्लाइंड लोड है, तो उसके पास, उसके लिए आपके पास टू कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसकी जो इक्वेशन है वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू क्यू एच और क्यू वी। अब क्यू एच क्या है यहाँ पे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ लोड, और क्यू वी क्या है आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लोड। तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू एच ओवर क्यू वी। क्यू एच की वैल्यू हमें गिवन है 100, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू भी गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू भी गिवन है 100 एंड 350। सिंपल आपने इस क्वेश्चन में पुट किया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.29 डिग्री, इसका टेन इनवर्स फाइंड आउट किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, विच इज थीटा इज इक्वल टू 16.17 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने इंक्लिनेशन फैक्टर में करना है वो आपने एंगल ऑफ लोड फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे वो है आई सी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू 1 - थीटा/90 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई सी एंड आई क्यू की जो इक्वेशन है और वैल्यू है वो इक्वल है, तो उसको आपने इक्वल ही कंसिडर करना है। 1 - थीटा/90 डिग्री, थीटा भी हमने फाइंड आउट किया है 16.17 डिग्री ओवर 90 डिग्री का होल का स्क्वायर। सिंपली आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 1 - 0.179 का होल स्क्वायर, 0.8203 का होल स्क्वायर एंड 0.68।
नो हम अगर थर्ड की तरफ मूव करते हैं तो बी पार्ट इसका है आई गैमा की क्या वैल्यू है 1 माइनस थीटा ओवर फाइव, ये यहाँ पे हमारे पास फाइव है, थीटा बाय फाइव का होल स्क्वायर। अब थीटा हमारे पास एंगल ऑफ लोड है, फाइव हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, फाइव भी गिवन है एंड थीटा भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू 16.17 डिग्री, फाइव की वैल्यू 25 डिग्री, 1 माइनस 16.17 ओवर 25 डिग्री। इसको आपने सॉल्व किया, 1 माइनस 0.418 का स्क्वायर एंड सिंपली 0.581 का स्क्वायर जो हमारे पास 0.34 आ गया। तो गाइज ये हमारे पास टोटल कंप्लीट स्टेप हैं जो हमने अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से पहले हमने फाइंड आउट करनी है, ये वो चीज़ें। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी की तरफ। सो गाइस लास्ट में जो हमने देखना है वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमने मेयर ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन पढ़ी थी, वो क्या होती है, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी एस सी डी सी आई सी प्लस क्यू एन क्यू एस क्यू डी क्यू आई क्यू प्लस 0.5 गैमा बी एन गैमा एस गैमा डी गैमा आई गैमा। अभी सुनने में काफ़ी मुश्किल इक्वेशन है बट थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। इसमें तीन टाइप के पार्ट्स हैं और तीन टुकड़ों में ये डिवाइडेड है। तो आपने सिंपली जो भी वैल्यूज पहले फाइंड आउट की हैं वो आपने यहाँ पर प्लेस करनी है। ये देख सकते हैं आप, सी हमारे पास 50 है और मैंने यहाँ पे 50 प्लेस कर दिया। एन सी हमारे पास 20.7 आया था टेबल से, एस सी हमारे पास 1.508 आया था। इसी तरीके से सारी वैल्यूज हैं। क्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गैमा इंटू डी एफ होता है, क्यू गैमा इंटू डी एफ है। एंड व्हाट इज गैमा, गैमा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड डी इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विच इज 3 मीटर इन दिस केस। तो सिंपली इस सारे प्रोसेस को, इस सारे स्टेप में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी एंड इसको हमने सॉल्व किया और इन तीनों वैल्यूज को हमने एड अप कर दिया। तो फाइनली वी गॉट द लास्ट रिजल्ट अवर विच इज क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू 2372.098 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास गाइस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू आ जाती है। तो लास्ट में आपको याद होगा कि इन्होंने हमसे अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी पूछा है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी नहीं पूछा था, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी पूछा था। तो उसके लिए आपको क्यू अल्टीमेट को डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ द सेफ्टी कर देना है। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है हमारे पास 3। तो सिंपली क्यू लेवल इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया क्यू लेवल इज इक्वल टू 790.69 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा अल्टीमेट या अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या पाउंड बाय फुट स्क्वायर होती है। तो ये दो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यूज आ गई। तो गाइज ये न्यूमेरिकल, इसमें यही स्टेप्स हमने फॉलो करने थे। सो गाइज लास्ट में हम स्टेप्स देख लेते हैं जो हमने न्यूमेरिकल में फॉलो किए हैं। पहला स्टेप हमारे पास ड्रा डायग्राम ऑफ फुटिंग है, फाउंडेशन की फुटिंग की हम डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास मेयर ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, मीन एन सी एन क्यू एन एन गैमा को हम फाइंड कर लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर को फाइंड करना है, केपी विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव। फोर्थ स्टेप फाइंड शेप फैक्टर्स एस सी एस क्यू एंड गैमा। फाइव जो है सिमिलरली हम डेप्थ फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, डी सी डी क्यू एंड डी गैमा। सिक्स जो स्टेप है वो हम कैलकुलेट एंगल ऑफ लोड थीटा विच इज इंक्लिनेशन फैक्टर आई सी आई क्यू एंड आई गैमा। तो एंगल ऑफ लोड भी इसमें आपको फाइंड करना है और इंक्लिनेशन फैक्टर्स उसी की मदद से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सेवन जो है हमारे पास डिटरमाइन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्यू अल्टीमेट बाय मेयर ऑफ इक्वेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की क्वेश्चन सब आपने देख ली है। फिर सेकंड आठवां जो स्टेप है वो हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी भी निकालनी थी तो वो भी हमने फाइंड कर ली। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।